Hi guys, welcome to world famous Mubin vlog again. So today is Sunday as usual. Today is my week off, and so I'm doing vlog. आज ऑफ था, आज ऑफिस नहीं गया. सो लास्ट वीक में वैसे ही मेरा डेली वाला शेड्यूल चल रहा था. ऑफिस जा रहा था, आ रहा था. थोड़ा हेल्थ का इश्यू चल रहा था. जैसे कि आपको पता है लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि खांसी बहुत है मुझे. तो खांसी अभी तक भी कम नहीं हुई. एक्चुअली इश्यू ये है गाइस कि यहाँ पे मैंने बोला ना कि मैंने घर शिफ्ट किया है. तो यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि यानी कि नल का पानी जो हम वाटर ड्रिंकिंग वाटर रहता है ना वो कहाँ से आता है मुझे पता नहीं था. और मैं कंफर्म भी नहीं किया कहाँ से नल का पानी आता है. तो हम लोग जो है बोरिंग का पानी एक फ़िल्टर में यूज़ कर रहे थे. मतलब फ़िल्टर में डाल के फ़िल्टर करके यूज़ कर रहे थे. बट फिर भी मुझे फ़िल्टर का पानी बोरवेल का पानी फ़िल्टर करके पीने के बाद भी नहीं गिरा. बताओ. आज मुझे इतने दिन के बाद कंफर्म हुआ कि मुझे वाटर इन्फेक्शन है एक्चुअली. तो पानी आज मैं कंफर्म किया. नीचे फर्स्ट फ्लोर पे रहते वो लोग रेंट से. तो उनको पूछा कि पानी नल का पानी ड्रिंकिंग वाटर आता है कि हमें वही पानी पीना होता है. तो वो बोले कि नहीं ये तो बोरवेल का पानी है. नल का पानी जो है एक और नल है वहाँ से आता है, वहाँ से भर लेना. इवनिंग 7 to 9 इवनिंग या मॉर्निंग का ओनली 7 to 9 बोला. मॉर्निंग या इवनिंग भी नहीं पूछा. डेली आता वो भी कुछ भी कंफर्म नहीं किया. उन्होंने बोला 7 to 9. तो मैं कंफर्म कर लिया. बताओ आज कंफर्म हुआ कि पानी जो है इन्फेक्शन जो है पानी का है. सो ये है मेरी हेल्थ इशू का मेन कारण. सो अभी खांसी और हो रही है. देखूँगा अभी इवनिंग 7 तो नहीं आया. मॉर्निंग देखूँगा 7 को आएगा कि नहीं आएगा. अगर मॉर्निंग 7 नहीं आएगा तो समझ जाऊँगा कि अल्टरनेटिव डेज़ रहते हैं ना. जैसे कि आज आया, कल नहीं आता, परसों आता, फिर उसके बाद के दिन नहीं आता. लेकिन एक अल्टरनेटिव डेज़ जो नल आता ना वो वाला होगा. सो देखेंगे, कंफर्म करेंगे. बट ये तो कंफर्म हो गया कि पानी खांसी जो है इन्फेक्शन से वाटर इन्फेक्शन से हो रही थी. बताओ अभी तक जो है मेरा वो नाजुक पना रहता ना नहीं गया. वही सोच रहा था मैं अभी तक नहीं गया मेरा बल्कि. एक्चुअली ये जो मेरा रहने का ये जो सब तरीक़ा है ना ये मेरे मम्मी और हमारे बाबा के लाड़ों का नतीजा है. ये जो मेरा है रहने सहने का तरीक़ा और ये जो मेरा नाजुकपन जो है उन दोनों के लाड़ों का नतीजा है. एक्चुअली मेरे भाई दो ही है. तो मैं फ़र्स्ट हूँ, मेरे बाद मेरा भाई है. तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा लाड़ करते थे मेरे मम्मी भी मेरे बाबा भी. तो मतलब ऐसा नाज़ों से पाला जैसा बोलते ना तो वो टाइप वाला हूँ मैं. तो मैं कितना भी अपने आप को रफली करने की कोशिश करूँ नहीं हो पाता. मतलब नेचुरल है वो. तो मैं क्या करूँ बताओ. बहुत कोशिश करता हूँ मैं रफ़ रहने की यानी कि नॉर्मल ऐसा ही कुछ भी रहने की करने की, लेकिन हो नहीं पाता. सो वैसे भी मुझे ज़रूरत क्या है ऐसा कुछ करने की, है ना. जब सो ये है मेरा आज तक का शेड्यूल. लास्ट वीक में ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बस ओनली हेल्थ इशू था जो कि कवर हो जाएगा मे बी थोड़े दिन में. 1 to 3 days में हो जाएगा कवर. जैसे ही पानी का कंफर्म हो जाएगा तो मैं फ़िल्टर जो है वॉश करके ड्रिंकिंग वाटर जहाँ से आता है वो डाल दूँगा. तो जो है मेरा इशू हेल्थ इशू जो है ख़त्म हो जाएगा. बाकी सब तो फ़ाइन है, एकदम ठीक है. और कुछ नहीं. हाँ तो मुझे आपसे ये शेयर करना था गाइस कि
मैं ना परसों ऐसे ही बैठे बैठे इंस्टाग्राम देख रहा था, तो ऐसे ही मेरी एक फेवरेट है, नाम नहीं लूँगा, तो उनकी रील देख रहा था मैं। तो वो बोल रही थी कि वो बोल रहे थे, ही थी नहीं बोलूँगा, रेस्पेक्ट चला जाएगा, फीमेल है। सो वो बोल रहे थे कि हस्बैंड का होना जो है ज़िंदगी में ज़रूरी है। दैट इज़ द ट्रू, आई ऑल्सो एक्सेप्ट कि हस्बैंड का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात हस्बैंड का होना ज़रूरी है, आई कैन एक्सेप्ट, लेकिन ये बात गलत है कि अगर हस्बैंड नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। ये बात बहुत गलत है, क्योंकि एज़ यूजुअल इसके 3 कारण हैं। इसके रीज़न भी मैं बोलता हूँ, उसको गलत मत लेना। मतलब जो है मैं ये बोलना चाह रहा था कि हस्बैंड रहना चाहिए लाइफ में, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड जो उन्होंने बोला मैम ने। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने बोला कि हस्बैंड नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं गुजरती, ये बात गलत है गाइस, क्योंकि इसमें 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड नहीं है ये बात अलग है। अगर डेथ हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते हैं ना, हम किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करके हम किसी मैरिड पर्सन से हम मैरिड नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अनमैरिड को तो मैरिड वाले तो कोई नहीं कर सकते, राइट। तो सिंगल लाइफ भी एक लाइफ होती है गाइस। ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड के चले जाने के बाद या हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरती, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अगर सोचें, ऐसा हो सकता है, 2 टाइप्स के लोग होते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और पहले दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो है बिल्कुल नहीं रह सकते, दूसरे जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि लाइफ के साथ जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये 2 टाइप के लोग होते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हस्बैंड नहीं हो तो बेड़ा गर्क हो जाता है, वैसा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑलमोस्ट जो है कभी भी हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को जो है अपने आगे रहता हुआ नहीं देख सकता है। अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ हस्बैंड्स को, ऐसे भी हस्बैंड है, ऐसे भी है जो खुद भी आगे बढ़ते हैं और अपनी वाइफ को भी जो है आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक फैमिली एक प्लानिंग जैसे चलते हैं। लेकिन हर एक की थिंकिंग ऐसी नहीं होती, बट करना पड़ता है एज पर द सिचुएशन। अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम जो है कुछ नहीं कर पा रहे, अब सपोज मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, एक फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, राइट। तो मैं स्टार्टिंग से मेरे हस्बैंड कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद बीच में वो नहीं कर पा रहे, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है, अगर मैं करना जा रहा हूँ, अगर उनको यकीन हो गया कि अब मैं नहीं कर सकता, तो उनको चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लें और मुझे आगे करें, मतलब मुझे पुश करें कि चलो तुम करो, ठीक है, थोड़े दिन देखूंगा, मैं जब अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा, जब फिर देखेंगे, कुछ करेंगे। तो ऐसा एडजस्टमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते तो ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे या आपको कुछ हो जाएगा या आप कोई और रास्ता बदल लोगे तो जो है दूसरा इंसान नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका लक अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अच्छा हस्बैंड मिल गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों मिलकर एडजस्ट कर रहे हो, दोनों मिलकर लाइफ को जो है मेंटेन कर रहे हो, तो वो आपका लक है। लेकिन आप हर इंसान को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप हस्बैंड के बगैर आपकी लाइफ जो है अच्छी नहीं होती, वेस्ट हो जाती, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई रहे या ना रहे, कभी भी ना ज़िंदगी रुकती है, ना वक्त रुकता है, ना कोई मर जाता है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी के साथ एडजस्ट कर लेता है, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी जीता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता गाइस। अगर आपकी मौत ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता, ये तो आप लोग सब मांगते होंगे, राइट। सो आप जो है अगर आपकी मौत अगर आ जाए, सपोज़ आप अच्छी हैप्पी लाइफ हो, आप अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी हो, सब हो, अगर आपको मौत आ जाए तब क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम जो है ऐसा सोच लेते हैं, मतलब अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना लक है
लेकिन हम हर किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि हस्बैंड नहीं है तो आप नहीं रह सकते, हस्बैंड के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। हम जो है कोई हर इंसान ऐसा नहीं होता, बट जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो वी हैव टू बी एडजस्ट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें हस्बैंड चाहिए नहीं है तो हम दूसरे को वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई इंसान ऐसा होता है जो सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेता है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि हर इंसान जो है एक जैसा नहीं होता, और किसी के लिए किसी की लाइफ कभी रुक नहीं जाती, किसी के लिए किसी का वक्त कभी रुक नहीं जाता। हर इंसान अपने अपने तरीके से जीता है, अपने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। कोई रहे या कोई ना रहे, अपनी ज़िंदगी जो है चलती रहती है, शायद अच्छी भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो मैं यही बोलना चाह रहा था गाइस। मैं यही बोलना चाह रहा था और कुछ नहीं, बस थोड़ा हेल्थ का इशू है। वो जो मैंने आपको पानी के बारे में बोला, वो पानी के इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा था, और मुझे वैसे भी एवरी ईयर खांसी ऐसी होती रहती है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका था। ये था मेरा आज तक का अपडेट, लास्ट वीक से लेकर अभी तक का अपडेट ये था मेरा आज का। और कुछ नहीं गाइस, लाइफ चल नहीं रही, बहुत अच्छी चल रही है। व्लॉगिंग जो है डिफरेंट टाइप्स के व्लॉग्स बनाने के लिए ट्राई करूँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम है, क्योंकि पहली बात तो मेरा हेल्थ इशू है, और हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होती गाइस। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद मैं देखूँगा, कुछ करूँगा, कुछ नहीं बहुत कुछ करूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ अभी के लिए। ये था मेरा अब तक का अपडेट। आज मैं मॉर्निंग जल्दी ही उठ गया था। वैसे तो मॉर्निंग जैसे मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि मैं उठता सोता रहता हूँ, तो उठ गया था मॉर्निंग, फिर सो गया, सो के 10 ऐसा कुछ उठ के फेस वॉश किया, ब्रश सब कुछ किया, करने के बाद क्या किया मैं, हाँ उसके बाद मैं कपड़े धोना था, कपड़े धोया, मेरे छोटे बेटे ने हेल्प किया बहुत ज़्यादा कपड़े धोने में। उसके बाद क्या किया, खाना बनाया, रोटी बनाया, ब्रिंजाल करी बनाया, यानी कि बैगन का सालन अच्छे से फ्राई किया, उसको फ्राई करके बनाया। बनाने के बाद क्या किया, वैसे तो आधा दिन हमारा कपड़े धोने में उसमें ही चला गया। उसके बाद थोड़ी देर सो गया मैं, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। ऐसे सो के उठने के बाद जो है मैं खाना बना के आज रोटी बनाया था बहुत दिनों के बाद। वैसे तो परसों भी बनाया था, रोटी बनाया बैगन के सालन के साथ रोटी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। ब्रिंजाल करी मैंने ऑलरेडी रेसिपी शेयर कर चुका हूँ ब्लॉग में, उसकी रेसिपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ब्रिंजाल करी थी, रोटी थी, खाना था, खाना खाया। उसके बाद मैंने सोचा टाइम पास नहीं हो रहा, गाने सुनते सुनते आज मैं कपड़े धोया तो डेटा जो है ख़त्म हो गया। डेटा तो नहीं है टाइम पास करने के लिए, तो मैंने सोचा व्लॉग ही बना लेता हूँ। व्लॉग बना रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा तो कीजिए ना, कोशिश जो करना है जब करेंगे बाद में, अभी के लिए थोड़ा तो कीजिए। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं तो नहीं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं आज ब्लॉग का एंडिंग लूँगा बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ। आज का पॉजिटिव थॉट ये है गाइस, आज जो मेरा टॉपिक था ना, जो मैंने बोला था इंस्टाग्राम पे रील देखने के बाद जो किसी के लिए किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती, उसी के ऊपर आज का मेरा पॉजिटिव थॉट है। पॉजिटिव थॉट ये है गाइस कि नेवर क्राई एनीथिंग फॉर एनीथिंग टू लूजेस इन योर लाइफ, बिकॉज when a tree loses a leaf,
अ न्यू लीफ ग्रो इट्स इन दैट प्लेस। कोई भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से जाने के बाद रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसान जाता है तो उसके पीछे भी कोई गुड रीज़न होता है। उसकी जगह कोई और चीज़ ले सकती है, कुछ भी ले सकती है, एडजस्टमेंट ले सकता है, जॉब ले सकता है, या फिर कोई भी चीज़ ले सकती है। सो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी इंसान के लिए जो है रोना नहीं चाहिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। Bye bye. See you in the next vlog. Mwah!